सारे देश में एक लोगों के मन में भारी रोष था भाई इस पे एक्शन हो, और वो एक्शन प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने, सैनिकों ने हमारे देश का मान सम्मान हमेशा बढ़ाया है। और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे सैनिकों की वजह से। तो युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब इन इस तिरंगा यात्रा में बहुत जोरों शोरों से भाग लिया है। और इस तिरंगा यात्रा को सामाजिक संस्थाओं ने और सब ने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये यात्रा उनको भरोसा दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई है कि सारा देश, हर व्यक्ति सेना के साथ में। और हम तो अपनी बात कहते हैं, हम तो कार्यकर्ता, हमने तो पार्टी की दरी बिछानी है। ये काम संगठन का है। संगठन जिसको बनाएगा, जिस भी भाई को जिम्मेवारी मिलेगी, हमने तो उसके साथ खड़ा रहना है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से रूबरू करवाती है। यह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जसवीर दोदवा जी, जो पूर्व में सोनीपत जिला के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से तिरंगा यात्राएं चल रही हैं और सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, इस बीच जो है कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां ऐसे ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सबूत पूछ रही हैं। ऐसे में ये नेता क्या सोचते हैं? जसवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जसवीर आप आए, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जसवीर जी, जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हो? और उसके बाद जो कांग्रेसी नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल खड़े किए कि ट्रंप ने जो है इसको बंद करवा दिया एक काल के ऊपर, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो? पहले सिंदूर ऑपरेशन। देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय सेना को नमस्कार करता हूँ, सलूट करता हूँ। और जो ये सिंदूर ऑपरेशन था ना, ये देश की एक भावना थी। आपने देखा था कैसे धर्म पूछकर हमारे नियत थे और उन व्यक्तियों को, निर्दोष, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ गए थे। हमारे हरियाणा का भी एक लाल गया था, एकला ही इकलौता बेटा था, कैसे उनकी निर्मम हत्या हुई। तो सारे देश में एक लोगों के मन में भारी रोष था भाई इस पे एक्शन हो, और वो एक्शन प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने जिस तरह का ऑपरेशन करके आतंकवादियों के ठिकाने को जो उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है, तो ये सारे समाज की और सारे देश की आवाज़ थी। इस आवाज़ को सेना ने बखूबी निभाया है। और रही विपक्ष की बात, देखिए आज हम सुरक्षित किस लिए हैं? सैनिकों के लिए। सैनिकों ने हमारे देश का मान सम्मान हमेशा बढ़ाया है। और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे सैनिकों की वजह से। तो क्या उनका मान सम्मान तिरंगा यात्रा निकाल कर करना नहीं चाहिए? और ये तिरंगा यात्रा किसी पार्टी प्लेटफॉर्म के उस पे बैनर नीचे नहीं थी। ये आम व्यक्ति जो गांव में भी, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति हैं, जिन्होंने ज्ञान भी नहीं, वो भी तिरंगा झंडा उठा रहे थे। वो इसलिए उठा रहे थे सेना के मान सम्मान में। आपने शहर में भी देखा, कहीं भी देख ले, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब इन इस तिरंगा यात्रा में बहुत जोरों शोरों से भाग लिया है। और इस तिरंगा यात्रा को सामाजिक संस्थाओं ने और सब ने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने का काम किया है भाई जो समाज के लोग इस काम को कर रहे हैं, हम उसमें भागीदारी निभाई। और विपक्ष को किसी ने मना किया है? वो भी अपनी विधानसभा में, कोई उनका विधायक है, नुमाइंदा है, वो अपनी विधानसभा में कैंडल मार्च निकाले या तिरंगा यात्रा निकाले। और हमने तो उनको भी सबको निमंत्रण दिया था भाई दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल हो, तिरंगा यात्रा में देश के मान सम्मान की बात है। तो ये जो सवाल कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से सिंदूर ऑपरेशन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, देखिए, जो सवाल खड़े करे ये भी तो राजनीति है। और क्या बीजेपी का कोई झंडा था, कोई बैनर था? और बीजेपी के साथ साथ क्या किसी समाज का, हर समाज का व्यक्ति था और हर संगठन का व्यक्ति था। सब ने भाग लिया है इसमें, सब ने भाग लिया। और ये जो यात्रा थी, ये देश में सब लोगों के में जो रोष था पाकिस्तान के प्रति, और उस रोष को प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने जो बदला लिया है, उसकी उत्साह में उनके मान सम्मान के लिए यात्रा निकाली गई है, उनकी हौसला अफजाई के लिए यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा उनको भरोसा दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई है कि सारा देश, हर व्यक्ति सेना के साथ में। कल प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में एक सभा के दौरान कहा कि उनकी रगों में जो है गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म खून के बजाय। ये भावनाएं आज पूरे हिंदुस्तान के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब में ये भावना थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान से की। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत प्रशासक का उदाहरण पेश किया। आप देख लेना किस तरह से पाकिस्तान को मतलब घुटने टिकवा दिए। वो देसी भाषा में कहा गया कि गट्टे रंग दिए,
गट्टे तोड़ दिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान का DGMO फ़ोन करके ये कह रहे हैं भाई युद्ध को रोको। तो भारत की ताकत थी ना, भारत का ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, वो लोगों की जो भावना है उस पर चलते। प्रधानमंत्री जी ने देखा है लोगों के मन में कितनी आग थी पाकिस्तान के प्रति। जब 26-27 हमारे नियत थे, बेकसूर नागरिकों को इस तरह से मौत के घाट उतारा गया, तो हर जवान में, बुजुर्ग में, सब में बहुत रोष था। और प्रधानमंत्री जी ने उसी चीज़ को देखते हुए ये एक्शन लिया है। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हरियाणा के भी जवानों ने जो है, सेना ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। ऐसे शहीदों को, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, ऐसे शहीदों को आप किस तरीके से नमन करेंगे? देखिए, कोई शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि जिस परिवार का लाल देश की रक्षा करते हुए और वो जो शहीद हुआ है, देखिए जीवन में आदमी ने सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता। और वो जीवन जो देश के काम आया, जो हमारे काम आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा में तो इस चीज़ की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा का जवान जो पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ता है, तो मैं ऐसे सैनिकों को सम्मान भी करता हूँ। और मेरी भावना कि सारे देश की भावना उनके प्रति ये है कि सबसे ज़्यादा अगर सम्मान होना चाहिए तो देश में सैनिक का होना चाहिए। जी, जसवीर दोदवा जी, आप जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन अब आपका जिला 2 हिस्सों में बट गया, 2 जिला अध्यक्ष बन गए। तो आजकल आपकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की? पहले तो सुबह शुरू हो जाता था, यहाँ पे सैकड़ों लोग आते थे, उनके काम आप करवाते थे। अब किस तरह से जीवन शैली चल रही है? आप कैमरा घुमाइए। अब भी मैं सुबह आया था और ये सारे साथी अभी भी बैठे हैं। और पीछे से। पहले भी मेरे इधर ले आओ। मैं सुबह 8 बजे भी लोगों से मिलके और अब पार्टी का एक कार्यक्रम था उसमें गया था। और रही बात जी, ये पार्टी जिम्मेवारी होती है, जो 2 जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं दोनों को बधाई देता हूँ। ये पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है, संगठन का सिस्टम होता है। अभी 2 जिले बन गए, गोहाना संगठन की दृष्टि से, सोनीपत अपने साथी बने, पार्टी के साथी बने हैं। पहले मेरे से पहले जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा जी रहे हैं, धर्मवीर नंदल जी रहे, बलेराम जी रहे हैं, मनोज जैन जी रहे हैं, आत्रेय जी रहे हैं। तो ये एक जिम्मेवारी का वो पड़ाव होता है। जब भारतीय जनता पार्टी को मेरे को जिम्मेवारी दी, लोकसभा चुनाव के बाद जिम्मेवारी पहले दी थी, लोकसभा चुनाव भी हमने लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा और नगर परिषद मेयर के चुनाव लड़े। और सब कार्यकर्ताओं की वजह से सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। 2014 में सभी चुनाव आप लोगों ने जीते? बिल्कुल जीते हैं। और इतिहास भी बनाए हैं। देखिए, नेगेटिव माहौल के बाद जब 2014 में चुनाव हुए ना, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत से 1 सीट जीती थी, जब ये था बीजेपी की सरकार आ रही है। और 2019 में 75 पार के नारे में बीजेपी 2 जीती थी, कांग्रेस 4 जीती थी। और अब की बार लोग ये कह रहे थे बीजेपी गई, और तब नेगेटिव माहौल होते हुए इसने तो उड्डा का क्षेत्र बताए थे। और 2024 में हर एक वर्कर की मदद से, हर एक नरम आदमी ने जो गांव में 24 घंटे बूथ पर खड़े होकर लड़ाई लड़े, हम 5 सीटों पे कांग्रेस को हराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस जिले में। और भारतीय, मैं निसंदेह कहता हूँ, सोनीपत की वजह से सरकार बनी है। सोनीपत की वजह से सरकार बनी। यही टीस जो है दीपेंद्र हुड्डा के जुबान पे भी आ जाती है कई बार कि अगर हमें सोनीपत की 5 सीट मिल जाती तो हम अपनी सरकार बना जाते, जो जसवीर दोदवा जी कह रहे हैं। आजकल जो है मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, कुछ नामों की लिस्ट उनके सौंप रहे हैं, और ऐसे नामों की सौंप रहे हैं जो आम कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते रहे पार्टी के लिए। अभी चेयरमैनों की भी लिस्ट जारी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या सोचते हैं कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे काम करने वाले हैं, उन्हें मौका मिलेगा? देखिए, मौका मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी निसंदेह जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और हम तो अपनी बात कहते हैं, हम तो कार्यकर्ता, हमने तो पार्टी की दरी बिछानी है। ये काम संगठन का है। संगठन जिसको बनाएगा, जिस भी भाई को जिम्मेवारी मिलेगी, हमने तो उसके साथ खड़ा रहना है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी की जय बोलनी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का इतना धन्यवाद करते कि छोटे गांव से निकलकर ऐसी समाज में मैं पैदा हुआ। छोटा गांव, बाबू राजनीति में नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बेटा सोनीपत जिले का अध्यक्ष बना, तो ये बहुत गर्व की बात है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के ताउम्र धन्यवादी रहेंगे। जी, तो दर्शकों, ये देखा आपने, जसवीर दोदवा जी ने कहा कि हम तो दरी बिछाने वाले हैं, और ये दरी बिछाने वाले जो है प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाते हैं। इसलिए दरी बिछाना भी भाजपा में बहुत बड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।